आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ इस रील का एक खुलासा होता है, वो भी रील के माध्यम से। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जसमिंदर, जो कि 5-500 के नोटों की 2 गड्डियों को लेकर एक रील बना रहा था और उस रील में वो गाड़ी चला रहा था। कॉमन सी एक रील थी, लेकिन एक उसका उसका ही जानने वाला सीधा उस रील को देखकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर उसकी कंप्लेंट करता है कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। पुलिस भी पहली बार में हंसती है और उसका विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो व्यक्ति बार-बार फोर्स करता है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और जो एक्शन में खुलासा हुआ उसका आप यकीन नहीं मानोगे कि किस तरीके से एक महिला सामान्य महिला जिसकी माँ झाड़ू-पोछा का काम किया करती थी, वो इतनी बड़ी डाकू हसीना बन जाती है। घटना को अगर पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। राम राम, नमस्कार। मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने पंजाब के लुधियाना की सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़की जिसको डाकू हसीना नाम पुलिस के द्वारा दिया गया था, उस लड़की की ये कहानी है जिसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती थी और अपने घर का भरण पोषण किया करती थी। उसकी मुलाकात एक जसमिंदर से होती है और जसमिंदर से वो प्यार करने लगती है और उससे वो शादी कर लेती है, क्योंकि वो कमाता था, पैसे उसके पास होते थे, तो उसको लगता था कि शायद हमारी जिंदगी अब बहुत अच्छे से कटेगी। लेकिन जब बाद में उसका पता किया गया तो पता चला था कि वो उसका चौथा पति था। उससे पहले ऐसे 3 पतियों को वो छोड़ चुकी थी। लेकिन अब जसमिंदर से उसने सच्चा प्यार किया था तो वो उसके साथ रहती है और जो जसमिंदर था वो एक वकील था पेशे से और साथ ही साथ ये लड़की भी कोर्ट में जाने लगती है और मुंशी का काम करती है। लेकिन घर से वो एक कोर्ट में जो वकील बैठता है ऐसी ड्रेस पहनकर जाया करती थी और सभी इसको असली की वकील समझते थे, लेकिन ये वहां पर मुंशी का काम किया करती थी। और लगातार जब वहां पर वो काम करती थी तो सभी लोग जान रहे थे कि ये कौन है, कैसे है। लेकिन एक दिन ये जब चाय पीने के लिए कोर्ट से बाहर एक कैफे पर बैठी थी, यानी कि चाय के ठेले पर, तो वहां से वो एक व्यक्ति को देखती थी जो कि रोज एटीएम में नोट डालने के लिए गाड़ी चलाकर लाया करता था, जिसका काम था सिर्फ उसमें, यानी कि गाड़ी को ड्राइव करके लाना। गाड़ी में बहुत सारे पैसे भरे रहते थे और वो सारी चीजें एक सीएनएस नाम की एक कंपनी थी जो कि उसमें पैसे जमा किया करती थी। वो उसका ड्राइवर था। धीरे धीरे वो लड़की उससे दोस्ती बढ़ाती है। वो जो सीएनएस कंपनी के ड्राइवर था जो पैसों को लेकर आता था एटीएम के लिए, उससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाती है, प्यार का ड्रामा करती है उसके साथ और अब उससे वो कहने लगती है कि क्यों ना तुम इतनी थोड़ी सी सैलरी के लिए इतना काम करते हो, क्यों ना तुम्हें एकदम अमीर बना दिया जाए। और वो एक इतना बड़ा प्लान रच देती है जिसकी वो खुद मास्टरमाइंड होती है। और इसके लिए पहले तो वो लड़का मना करता है जिसका नाम मनजिंदर था, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाता है और जैसे जैसे वो डाकू हसीना करती है उसकी बात वो सुनता है और बात सुनने के बाद उस घटना को अंजाम देता है। वो दोनों जब सैटरडे को सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था, सैटरडे और संडे को, और बाकी समय में वो पैसा मशीनों में जमा किया जाता था। तो जब वो सारा पैसा कंपनी में गिना जा रहा था उस दौरान वो डाकू हसीना अपने साथ करीबन 9 लोगों को लेकर वहां पर जाती है और 9 लोगों को लेकर जाने के बाद जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, 3 लोग उसको पैसे को गिन रहे थे और एक उनको सुपरवाइज कर रहा था, यानी 5 लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं, हम आंखों में मिर्ची डालते हैं और सभी को बंदी बनाकर वहां पर छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो सारा पैसा गिनकर 4 बैगों में भर लेते हैं। 4 बैगों में वो पैसा, बैग में वो सारी सीडीआर, सभी जो रिकॉर्ड था, डेटा था, कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया, उसको डालते हैं और उन सभी बैगों को लेकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन ये जब सारी खबरें सोशल मीडिया पर छपती हैं, अखबारों में आती हैं, तो इन सब चीज को देखकर सब हैरान थे कि क्या कोई महिला इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकती है। पुलिस उसकी खोजबीन करती है और उनमें से कुछ लोग पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी कोई आइडिया नहीं है। एक ऐसी सच्ची घटना हमारे सामने आई जिसमें बताया जाता है कि सभी को, और हम भी महसूस करते हैं कि सभी को पैसों की बहुत जरूरत होती है, बहुत चाहत होती है, लेकिन ये उल्टे सीधे तरीके से ये लोग जो पैसे कमाते हैं, लेते हैं, उनका अंत बुराई होता है। जैसा कि इस डाकू हसीना का आज इसके नाम के चर्चे हैं। पुलिस ने ही इसको डाकू हसीना का नाम दिया था। इसका असली का नाम जो था मनजीत कौर था और साथ में इसको मोना भी कहा जाता था।
ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनकर हैरानी हो रही है कि एक झाड़ू पोछा और बर्तन वाली की बेटी इतने बड़े घटना को अंजाम दे सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और ऐसे शातिर लोगों से बच के रहें। बस यही हमारा उद्देश्य है, आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम इन वीडियोस को लेकर आते हैं। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।